हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुना क्लासेस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आईबीपीएस का एक पीडीएफ ओपन किया है और इसमें मैं बात करने वाला हूं रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज की। आरआरबी ने 2 दिन पहले अपनी वैकेंसी रिलीज की हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, गुड न्यूज़ ऐसे भी है कि लगभग 9000 से ज़्यादा पदों पर आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी वैकेंसी रिलीज की हैं। आज इस वीडियो में आपको हर एक बात बताने वाला हूं आरआरबी एग्जाम से जुड़ी हुई। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरआरबी किस तरह की वैकेंसी निकालता है। तो आरआरबी मुख्यतः 2 तरह की वैकेंसी निकालता है, ग्रुप ए की पोस्ट और ग्रुप बी की पोस्ट। जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, ग्रुप ए की पोस्ट के अंदर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 अलग अलग डिवाइड हैं, जबकि ग्रुप बी के अंदर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज या जिसे हम क्लैरिकल कह लेते हैं, वो ग्रुप बी के अंदर आता है। यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। मैंने हाईलाइट किया है नेम ऑफ आरआरबी। ये आरआरबी जो भी बैंक हैं आरआरबी के अंडर आने वाले, वो सभी बैंकों के नाम दिए गए हैं, उनके स्टेट कहाँ कहाँ पे वो बैंक काम करता है वो दिया गया है, और लोकल लैंग्वेज। देखिए, आरआरबी का मतलब ही होता है कि रूरल एरियाज में जो बैंक बनाए गए हैं तो वहां पे जो लैंग्वेज चलती है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे गुजरात में अगर रूरल एरियाज में बैंक हैं, लोग वहां पे जाते हैं बैंक के किसी काम से, और जो बैंक में बैठा है उसे गुजराती नहीं आती है, तो दोनों तरफ से जो इंटरेक्शन होना था वो मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे इसलिए आरआरबी लोकल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करता है। यदि आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप ऐसे ही बैंक या ऐसे ही स्टेट चूज करेंगे जहां की लोकल लैंग्वेज हिंदी होगी। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब ऐसी जगह है जहां पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है। तो आप वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस स्टेट से फॉर्म भरना है। अच्छी बात क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका डोमिसाइल है वहीं से आप फॉर्म भरें, ये जरूरी नहीं है आरआरबीज में। अगर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, मेरा उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो मैं किसी भी ऐसे क्षेत्र से फॉर्म भर सकता हूं जहां की लोकल लैंग्वेज मुझे आती है। मान लेते हैं मुझे पंजाबी आती है, तो मैं पंजाब से भी फॉर्म भर सकता हूं। इस पैरा में लिखा गया है कि आप सभी तरह के फॉर्म भर सकते हैं, मतलब क्लैरिकल का फॉर्म भी भर सकते हैं, ग्रुप ए की तीनों पोस्ट का फॉर्म भी आप भर सकते हैं, बट आपको जो फॉर्म है वो सेपरेटली फिल करना होगा और उसकी अलग अलग फीस आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजेस। देखिए, एज का क्या है, यहाँ पे जो ऑफिसर ए के अंडर स्केल 3 की पोस्ट आती है जिसे सीनियर मैनेजर कहा जाता है, उसमें 21 to 40 एज मांगी गई है। ज्यादा आसानी से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है कि जो इन डेट्स के अंदर या ड्यूरिंग दिस डेट पैदा हुआ है, जिसका बर्थ इन डेट या इसके अंदर हुआ है, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से स्केल 2 में भी मेंशन कर दिया। स्केल 1 में हम पढ़ लेते हैं 18 to 30 एज है, यानी कि जिसका बर्थ 3 जुलाई 1990 से 30 जून 2002 के बीच या इन दोनों डेट्स में हुआ है, ऐसा एस्पिरेंट स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज की बात करें तो यहाँ पे एज है 18 से 28। आप यहां पे देख के पता कर सकते हैं इजीली कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 2002 के बीच पैदा हुआ है वो इस फॉर्म को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। जो ग्रुप बी की पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट या क्लैरिकल हम कह लें, उसमें बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बात करते हैं स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपकी बैचलर डिग्री हो तो मान्य है।
फिर से वही कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए यहाँ पे, और कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन 2 पोस्ट के लिए नहीं मांगा हुआ है। ऑफिस स्केल 2 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या फिर बैंक में। क्वालिफिकेशन है ये 21 जुलाई 2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 850 रुपीज जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, और हाँ ईडब्ल्यूएस के लिए भी, जबकि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए 175 रुपीज है। सेम ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी मान्य होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। देखिए, हम बात करेंगे ऑफिसर स्केल 1 की और ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज की। तो यहां पे क्या है, 2 पेपर होते हैं, पहला प्री, अगला मेंस। प्री में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग और मैथ्स, जिसे कि हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कह देते हैं। 40-40 यानी कि 80 क्वेश्चन होंगे पूरे, और 40-40 यानी कि 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन होंगे। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 45 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए। सेम पैटर्न है प्री का ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इस बात को पढ़ना जरूरी है, कैंडिडेट फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ जारी की जाती है जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। इन दोनों पोस्ट के मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश दोनों में से ऑप्शन होता है, या तो आप हिंदी अडॉप्ट करेंगे या फिर आप इंग्लिश अडॉप्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं, 200 कुल क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। यहां पे आपको टाइम मिलता है 2 घंटे का, और सेम पैटर्न फॉलो होता है ऑफिसर स्केल 1 की। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, अगर आपका एक उत्तर गलत होता है तो उसका ऋणात्मक अंक काट लिया जाएगा, नेगेटिव मार्क्स काट लिए जाएंगे, वो है 1/4, यानी कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 0.25 मार्क्स काट लिया जाए। 2 पैरा मैंने हाईलाइट किए हैं, इसमें यह बताया गया है कि जो ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज की पोस्ट है उसमें जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो सिर्फ मेंस एग्जाम के बेसिस पे बनती है, जबकि ऑफिसर स्केल 1 की जो कट ऑफ बनती है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं दोनों को मिला के एक फाइनल कट ऑफ रिलीज की जाती है, उसके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बनती है। 2-3 जरूरी बातें और जान लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम फॉर्म भर सकते हैं वो आज यानी कि 1 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं और 21 जुलाई अंतिम तिथि दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम जो प्री एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, ये टेंटेटिव डेट है। वैसे जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में निर्धारित किया गया है। जो इंटरव्यू है ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए ये भी अक्टूबर नवंबर में करवाया जा सकता है। और फाइनल सिलेक्शन के बाद जो प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा वो जनवरी 2021 में निर्धारित किया गया है। मतलब ये मान के चलें कि पूरा प्रोसीजर जो है 7 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हर एक स्टेट के अंडर जितने बैंक आते हैं उनमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं सारी चीजें दी गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर IBPS की ऑफिशियल साइट में जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरना है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुड़की में प्री के सेंटर बनाए गए हैं, जबकि मेंस का सिर्फ एक ही सेंटर है देहरादून। तो साथियों यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि इस फॉर्म के अंदर मेजर पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लूं और आपको आसान तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर जो कुछ मुख्य तथ्य हैं उनको बता पाऊं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट विशेस, गुड लक।
थैंक यू सो मच।